माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, तो अब हमें समझना पड़ेगा उन टॉपिक्स को, अब हमें पहचानना पड़ेगा उन टॉपिक्स को जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा बनती है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने एक 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। 80-20 रूल क्या बोलता है कि आपके 80% मार्क्स जो बनते हैं वो 20% टॉपिक्स से बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन 20% टॉपिक्स की ही बात करने वाले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि भाई पॉज करके आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन लिखते रहना, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो बात करेंगे ही, साथ उसके साथ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग बोर्ड्स में चैप्टर वाइज वेटेज बात कर लेते हैं कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का सीबीएसई ने बोला है पूछा जाएगा। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर है, ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपका 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स है, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। हेलोल्केन्स हेलोरिन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अमाइंस आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल, ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर वाइज वेटेज है। और एक बात, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के आपको करने के लिए छोड़ नहीं दिया जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ वन शॉट, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आपका बहुत ही बढ़िया सिकंदर फ्री यूट्यूब बैच यूट्यूब पर आने वाला है। इस सिकंदर बैच में आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, भारत पंचाल। इंग्लिश पढ़ाएंगे शिप्रा मैम। फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं विनोद सर। मैथ्स पढ़ाने वाले हैं दी लीजन विशाल महाजन सर। और बायो आपको पढ़ाएंगे निकिता शुक्ला मैम। और ये बैच यूट्यूब पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसी चैनल पर आने वाला है। 15 जनवरी से आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उन क्लासेज को भी आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। राउल्स लॉ की जो पूरी फॉर्म है, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो इस चैप्टर की जान बसती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ इस साल ऐड हुआ तो आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के और इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो ये आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लाइक 2.4, 2.5, 2.9, 2.12, 2.35, 2.1 ये पूरा हो गया 2.40 से लेकर उसके बाद आपका आ जाता है 2.41, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट पहले ये कर लेना, पहले एक सेफ जोन में चले जाना, फिर एक्स्ट्रा की तरफ जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर की वेटेज नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्शन, कोलरस लॉ, फैराडे लॉ, रिएक्शन ऑफ कोरिजन, और इसके अलावा रिएक्शन जो है बैटरीज की, फ्यूल सेल की, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर में बनता है नर्स्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूँ तो 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.18, आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर से 101% श्योर है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर वाले कंसेप्ट के कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन इस साल ही ऐड हुआ है तो उससे पूछे गए हैं क्वेश्चन। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कई बार कि परसेंटेज का डाटा दिया होता है, T25% 20 मिनट में हो जाता है, तो बताओ T75% क्या होगा। प्रूव कीजिए T99% जो है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ T90%, इस तरह से। और इस चैप्टर में ना आपको कई सारे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ग्राफ भी देख लेने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ आते ही हैं, ठीक है बेटा। और इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूं 4.2, 4.3, 4.9, 4.11, 4.16, 4.18, 4.19, 4.23, 4.26, 4.27, 4.30,
इस तरह से, ठीक है बेटा। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बट उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत फायदेमंद चीज़ और बताना चाहूँगा। यूएलएफ क्या है? अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हाँ सर हम आपसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, बट हम आपसे बिल्कुल पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ आपके पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप्स हो जिसमें हमारी कमियों को आप हमें बताएं, ठीक है। हमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स साथ के साथ मिलते रहें। अगर हमें कोई डाउट आता है तो 24/7 हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। हमें सैम्पल पेपर करने हैं, हमें डिटेल में रिवीजन करनी है, तो बेटा यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया रिवीजन बैच प्लस पर भी आ चुके हैं। और प्लस पर अभी आप लोग एक्सेस कर सकते हो 60 डेज के लिए इन जस्ट 540 रुपीज़। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल में आपको प्लस का 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जस्ट 540 रुपीज़ में मिलने वाला है। मतलब अगर आपका एक सब्जेक्ट की बात करें तो आई थिंक वो 100 रुपीज़ में कवर हो जाएगा, है ना। तो और उसमें आप लोग आप अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फ़ायदा उठा सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। फीस 599 है, बट जब आप कोड यूज़ करते हो बीपी लाइव तो आपको 540 फीस मिलेगी। और इसमें आप बहुत सारे बैचेज में एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं अपने बैचेज की बात करूं तो 1 शॉट रिवीजन एंड सैम्पल पेपर बैच विद सैम्पल पेपर बैच आ चुका है पीसीएमबी के स्टूडेंट्स के लिए और पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा एक बैच है। इसी तरह से बहुत सारे टीचर्स के बैचेज हैं, आप हर एक बैच में एक्सेस कर सकते हो। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको जस्ट 540 रुपीज़ देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और उसमें कोड यूज़ कर लेना बीपी लाइव, और उसके बाद आप सभी बैचेज में एक्सेस कर पाओगे। और इन 2 महीने का बहुत अच्छे से यूज़ करो। जहाँ से पढ़ने को मिल रहा है पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ो, क्लासेज में भी पढ़ो और फोड़ो अपने बोर्ड एग्जाम, है ना। ये 90-95% अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरे इतने मार्क्स आए हैं और आ सकते हैं। अगर अभी से भी आप सीरियस हो जाओगे तो आ जाएंगे। तो चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी कलरलेस होता है। इसके अलावा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये हार्ड क्यों होते हैं, अलॉयज क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है छोटा सा जो हर बार पूछा जाता है। और हाँ, इस साल नई चीज़ ऐड हुई है KMnO4 K2Cr2O7 101% इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हाँ, आपका ये टॉपिक 1 घंटा ले सकता है, बट 1 घंटा वो आपको वो जो 60 मिनट्स हैं वो आपको 3 से 4 नंबर दे के जा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लोगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूँ 8.3, 8.11, 8.21, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.34 है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास बेटा जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, ये चैप्टर पहले इसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं मिलती थी, बट अब की बार ये हाई वेटेज का चैप्टर बना है। और इस चैप्टर से ना मतलब हर एक टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मतलब बोला जा सकता है कि थ्योरी से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरीज में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है, वर्नर थ्योरी करनी है, नोमेनक्लेचर देख लेना। और नोमेनक्लेचर में लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स किसे कहते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं। आइसोमेरिज्म इस साल ऐड हुआ है, तो आइसोमेरिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ना एग्जाम्पल देख के पता लगाना आना चाहिए कि यार यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.18, 9.22 है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़े उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख लेना, मैंने करवा रखा है, जस्ट सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स करना। हाँ, हम आपको वन शॉट और बढ़िया से क्वेश्चंस कराएंगे ही। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से नोमेनक्लेचर्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। SN1 SN2 से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। SN1 SN2 कोडर्स का मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना। बीटा एलिमिनेशन, सेजेफ रूल, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ रूल और कुछ नेम रिएक्शन है लाइक स्वार्ट्स रिएक्शन होगी, फिंकलस्टेन रिएक्शन हो गई है आपकी, या वुड्स रिएक्शन हो गई है। ये कुछ नेम रिएक्शन है जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म 2 नंबर का पूछा जाता है, मैकेनिज्म अगर केमिस्ट्री में किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, यहीं पर कुछ नेम रिएक्शन है जो 100% पूछी गई हैं।
कोल्ब रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, एसिडिक प्रॉपर्टी, इसके अलावा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी पूछी जाती है फिनोल की, क्योंकि बताओ फिनोल के अगर NO2 ग्रुप लगा है तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर CH3 ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बन जाता है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें 11.4, 11.5, 11.13, 11.14, 11.15 हो चुका है ये, 17, 20, 21, 26। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, और अगर आपने अल्कोहल फिनोल ईथर को अच्छे से किया है तो बहुत ज़्यादा ये चैप्टर कवर हो जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिएक्शन इधर आ जाती हैं। ठीक है, इधर कुछ नेम रिएक्शन है लाइक कैनिजेरो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, HVZ रिएक्शन, एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ रिडक्शन रिएक्शन है इस चैप्टर में, कुछ नहीं बहुत सारे रिडक्शन है। आपको उन रिडक्शन के प्रोडक्ट पता होने चाहिए सो दैट कि आपके कन्वर्जेंस में भी हेल्प हो जाए, जैसे स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ किसने रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूँ 12.3, 12.4, 12.10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस अच्छे से देख लेना, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आप लोग देखोगे, कार्बाइल माइन रिएक्शन, और एक और नेम रिएक्शन है गैब्रियल थाइलमाइड सिंथेसिस, वो अच्छे से देख लेना। 3 ही नेम रिएक्शन है, उससे रिलेटेड कन्वर्जन आ जाते हैं, और वही रिएक्शन आपसे जनरली पूछ ली जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट देख लेना। एक्सरसाइज में बात करें 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.14 आप अच्छे से देखने वाले हो। लास्ट चैप्टर है बेटा जी आपका बायोमोलिक्यूल्स, और ये इसमें बायो और ऑर्गेनिक दोनों है, तो ये पढ़ने वाला चैप्टर है, और इसमें जो भी पढ़ने का है पढ़ लेना, डिफरेंसेस जितने हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना आप लोग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पूछी जाती हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस, DNA एंड RNA का डिफरेंस, है ना। वाइटामिन, किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करूँ 14.2, 14.5, 14.6, 14.9, 14.12, 14.19, 14.22, 14.24। तो ये हैं बेटा जी आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। देखो एंड के टाइम में मैं आपको बोलूँगा स्मार्ट स्टडी कीजिए, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। सारे करो, मैं नहीं कहता कि सारे मत करो, सारे करो, बट हाँ अब आपको समझना पड़ेगा कि टाइम थोड़ा है, सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और आपके लिए बहुत बढ़िया वन शॉट PYQ बैचेज आ रहे हैं यूट्यूब पर, सिकंदर बैच आ रहा है, तो उसके लिए जोश कितना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जरूर लिखना कि सर मिलके फोड़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही सारे का सारा जोश आता है। और जो बच्चे चाहते हैं पर्सनली पढ़ना कि हाँ सर ऐप में आपसे पढ़ना है, तो बेटा जी आप ULF का फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि 2 दिन में वो ऑफर ख़त्म होने वाला है। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।